अश्नीर ग्रोवर नाम तो सुना ही होगा, या फिर अश्लील ग्रोवर, दोनों एक ही बात है। दरअसल भारत पे के सीईओ रह चुके और इसी के साथ साथ शार्क टैंक के शार्क रह चुके अश्नीर ग्रोवर को आप बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे। खास तौर पे जो जानते नहीं थे उन्होंने बिग बॉस से काफ़ी ज़्यादा जान लिया होगा इनको। जो सलमान खान ने इनकी क्लास लगाई थी वो शायद ही किसी ने मिस करी हो। ये खुद को डॉन नंबर 1 समझे बैठे हुए थे, चाहे शार्क टैंक के ऊपर हो, चाहे सोशल मीडिया के ऊपर हो, चाहे पॉडकास्ट के ऊपर हो। मतलब पॉडकास्ट जब ये देते थे, आप सभी को याद होगा, देखी होगी कई सारी पॉडकास्ट इनकी, जहां पर ये खुद को डॉन नंबर 1 समझे हुए बैठे थे, चाहे शार्क टैंक के ऊपर हो, चाहे किसी पॉडकास्ट के अंदर हो, जहां पर पॉडकास्ट वाले को ये ऐसा दिखाते थे कि मैं तेरे पे आसान कर रहा हूं पॉडकास्ट देकर, वरना तेरी औकात नहीं है मेरे सामने बैठ के मेरे से बात करने की भी। तेरा बाप एक पुलिस वाला था, बहुत ही सीधा साधा शरीफ इंसान, अपने फर्ज की और जिम्मेदार। बट बिग बॉस के उस ऐतिहासिक एपिसोड के अंदर अश्नीर ग्रोवर सलमान खान के सामने कुछ ऐसे बने बैठे थे जो कि कोई स्कूल का बुली लड़का हो जिसको प्रिंसिपल ने कहा हो कि अपने पेरेंट्स को साथ में लेके आना, और उसके बाद में वो पेरेंट्स को जब अपने साथ में लेकर आता है तो प्रिंसिपल के सामने इतना ज़्यादा शरीफ लड़का बन जाता है साइड की मांग निकाल के कि मैम मैंने तो आज तक कुछ किया ही नहीं, गलती उन्हीं की थी। पहले इसने मुझे कीचड़ में ढकेल दिया, तो क्या इसलिए तुम उसकी आंख फोड़ डालोगे? बिग बॉस के उस ऐतिहासिक एपिसोड के अंदर सलमान खान ने इनका सारा ही दोगलापन निकाल दिया था कि अब जाके मुंह से इनके दोगलापन कुछ निकलता ही नहीं। मतलब जो ये वर्ड था दोगलापन, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया करते थे, लेकिन इनका दोगलापन ऐसा निकला कि कोई दोगलापन का वर्ड भी बोल दे तो ये 2 बार रोते हैं बाथरूम में जाके। कि वो एक एपिसोड था, एक शार्क टैंक का वो एपिसोड था जहाँ पर मैंने ये वर्ड इजाद किया था। सलमान खान ने एक वार्निंग के तौर पर इनको एक बात भी बोली थी, चाहे वो इनको वार्निंग ना लगी हो, लेकिन कहा था इनको कि तुमको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए कि तुम कैसे प्रेजेंट करते हो खुद को दूसरों के सामने, जब जिसकी बातें तुम कर रहे हो वो तुम्हारे सामने भी नहीं है। तो मतलब थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली, थोड़ा सा केयरफुली तो रहना चाहिए ना। लेकिन नहीं भैया, अश्नीर ग्रोवर ने उस स्टेज से अपनी बेइज्जती करवाने के बाद में जब सीढ़ियाँ वापस नीचे की तरफ उतरी थी और उसके बाद में जब रजत दलाल से भी अपनी बेइज्जती करवा ली तो इनके अंदर के खून उबाले मारने लगे। इन्होंने कहा अब इस बेइज्जती का तो बदला लेना ही पड़ेगा। वापस स्टेज के ऊपर चाहे जाने की कोशिश भी की हो कि मुझे छोड़ दो, मैं सलमान खान को कुछ बोलूँगा, लेकिन वो तो खैर हिम्मत होने वाली नहीं थी। तो भैया उसके बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब मैं कीबोर्ड वॉरियर बनूंगा, मैं सोशल मीडिया के ऊपर जाके ऐसी ऐसी लाइनें टाइप करूंगा कि आप देखोगे कि मेरा कितना ज़्यादा स्वैग है। लेकिन फिर भी अंदर एक दिल के अंदर मलाल था, काश लॉरेंस बिश्नोई से मेरी जान पहचान होती, मेरी इतनी बेइज्जती तो ना होती। लेकिन फिर भी एक्स के ऊपर कुछ ना कुछ पोस्ट डालने के बावजूद भी इनकी बेइज्जती हुई। लोगों ने कहा कि भाई तेरे से वहाँ बोला नहीं गया, अब यहाँ क्या कर रहा है, तो ये चुप हुए कुछ टाइम के लिए। लेकिन अब इनके अंदर एक और खून उबाला मारने लगा और इन्होंने दोबारा से वही हरकत कर दी जिसके लिए सलमान खान ने इनको मना किया था। फालतू का पंगा लेके अपना कंपटीशन खड़ा किया उसने, ठीक है। मैं तो शांति से गया था, मेरे को बुलाया। अब ड्रामा क्रिएट करने के लिए तुम किसी को बोल दो अरे मैं तो आपसे मिला ही नहीं, मैं आपका नाम भी नहीं जानता। अबे नाम नहीं जानता तो बुलाया क्यों था? और एक बात मैं बता देता हूं, अगर तुम मेरी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे, ठीक है, और तुम मेरे से बिना मिले ब्रांड एम्बेसडर बन गए तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं भी कमीनों की तरह कंपनी चलाता था। एवरीथिंग हैड टू गो थ्रू मी। इससे पता लगता है कि अश्नीर ग्रोवर कितना ज़्यादा ढीठ और लिच्चड़ आदमी है कि इतनी बेइज्जती करवाने के बाद में भी अपने आप को ये डॉन नंबर 1 प्रूफ करने के लिए दोबारा से चालू हो चुका है कि भाई जो भी बातें थी अब मैं दोबारा से कहूँगा और मैं दोबारा से वही अपनी इमेज क्रिएट करूँगा। कि फालतू का पंगा ले लिया भाई मेरे से, कंपटीशन खड़ा कर लिया अपना। भाई काहे का कंपटीशन, तुम क्या अब तेरे नाम पार्ट 2 बनाने वाले हो, उसमें हीरो बनोगे, उसमें टकला बन के दिखाओगे, या फिर तुम ट्यूबलाइट के सलमान खान का पार्ट 2 बनाओगे जिसमें इसको और ज़्यादा पिटवाओगे पैसा लगा के कि भाई ले, और वो करेगा नहीं वो फिल्म, उसने पहले ही बोल दिया। तो ये बात तो मेरे समझ के पड़े कि उसने अपना कंपटीशन खड़ा कर लिया। लेकिन हाँ, अश्नीर ग्रोवर ने अपना एक काम खड़ा ज़रूर कर लिया है कि चाहे सलमान खान से अगली बार मुझे 2 लाख 3 चाटें भी खाने को मिल जाए, लेकिन मैं अपनी हुई उस बेइज्जती का बदला कुछ इसी तरीके से लूँगा कि जगह जगह पर जाके कम कम लोगों को बोलूँगा और थोड़ा थोड़ा अपना छोटा छोटा प्रचार करूँगा। 4 लोगों के सामने बोलूँगा ये
बात, फिर मैं 20 लोगों के सामने बोलूंगा ये बात। हाँ, नेशनल टीवी पे मैं जा पाऊँ ना जा पाऊँ, हालांकि सलमान खान चाहेंगे कि किसी तरीके से नेशनल टीवी पे आए। अगर उन्होंने इसकी ये 1-2 रील देख ली जहाँ पर ये दोबारा से वही सेम हरकतें कर रहा है, तो सलमान खान कोशिश करेंगे कि भैया या तो खतरों के खिलाड़ी में इसको बुलाओ, मैं वहाँ पीछे से धप्पा करता हूँ इसको जाके, या लाफ्टर शेफ के अंदर इसको बुलाओ, मैं वहाँ पीछे से धप्पा करता हूँ। तो भैया सलमान खान ने ये बात कही थी, देखो बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, आप आज मिले हो मुझसे, कल भी मिलोगे, परसों भी मिल सकते हो, मिले हैं, कल वापस से मिलेंगे, परसों वापस से मिलेंगे, तो वो उसका आप ध्यान रखें आप। तो भैया कहीं भी मैं मिल जाऊंगा, गुद्दी पे 4 चपेटे मार दूंगा। तो भाई अब अश्नीर ग्रोवर का तो ये है कि मैं मिलूंगा ही नहीं, मैं ना बिग बॉस में आने वाला, ना मैं खतरों के खिलाड़ी में जाने वाला, ना मैं इधर जाऊंगा ना मैं उधर जाऊंगा। तो मैंने पूरा प्लान कर लिया है, मैं सलमान खान से तो कहीं पे भी मिलने नहीं वाला। लेकिन भैया किसी ना किसी इवेंट के अंदर अगर गलती से वो सामने से मिला तो क्या पाँव पकड़ लेगा अश्नीर ग्रोवर फिर से। अब इसके बाद तो ये तो देख लेंगे, इसके बाद क्या बोलोगे आप? नहीं अब शांत रहूंगा। फिर से कह देगा अरे वो तो मैंने बस, समझो ना भाई मेरी इमेज खराब हो चुकी है। सलमान भाई प्लीज 4 थप्पड़ 2 लाते मार लो, लेकिन मैं तो ऐसे ही रहूंगा बाहर जाके भी आप मार लो। मैंने देखा है दीपक कलाल को बड़े अच्छी तरीके से, वो पिटता है वापस वैसा ही बन जाता है। मैंने पुनीत सुपरस्टार को भी देखा है, वो पिटता है फिर से नाली का पानी पी रहा होता है। तो मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुआ हूँ और अब मैं इसी तरीके की हरकत करूँगा। मारो जितना मार सकते हो, बेल्टों से मारो। देखो हम सभी को मालूम है कि भाई अश्नीर ग्रोवर की उस दिन बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी। मतलब जो डॉन नंबर 1 ये बने हुए थे वो सब हैकड़ी सलमान खान ने इनकी निकाल दी, इनको तो भैया छोटा डॉन बना दिया, जिसके बाद में इनकी हालत कुछ उसी तरीके की थी जैसे कि शालीन की थी। हाँ, लेकिन अगर ये जो डॉन नंबर 1 थे अपना जवाब उसी दिन देते सलमान खान को, तो शायद बहुत से लोगों के लिए इनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती कि भाई ये बंदा किसी से नहीं डरता है, ये ऐसे का ऐसा ही रहता है, हर जगह ऐसा ही रहेगा। तो हाँ भाई इसका तो कैरेक्टर ऐसा ही है, अपना कैरेक्टर बदलो मत ना कि भाई सलमान खान के सामने जाके हाँ जी ये जी वो जी ऐसे कर रहे हो और बाद में जाके कहीं पर भी जाके अब कौन है तू ऐसे बातें कर रहे हो। तो ये बात तो श्योर है कि अश्नीर ग्रोवर की उस टाइम पे हुई बेइज्जती वो आज तक नहीं भुला पा रहे हैं। वो मेंटल ट्रॉमा उनके दिमाग पर गया है जो कि सलमान खान ने छोड़ा है। अब इनको सोचना चाहिए जो मेंटल ट्रॉमा इन्होंने उन लोगों को दिया था जो कि स्टार्टअप लेकर आए थे अपना शार्क टैंक के ऊपर, जो कि छोटा मोटा बिजनेस लेके आए थे अपना, लेकिन उनकी बेइज्जती कर दी इन्होंने। तू क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये तेरा दोगलापन निकाल। तो मतलब हर वो चीज़ इन्होंने करी थी उन कंटेस्टेंट को बेइज्जत करने के लिए, जो ये कर सकते थे, जो इनके दिमाग में था, जो पॉसिबली ये कर सकते थे, वो सब इन्होंने किया। जिसके बाद में अब इनको मालूम चल रहा है कि बेइज्जती जब होती है नेशनल टीवी के ऊपर तो कैसा लगता है, कि वो मेंटल ट्रॉमा अभी तक इनके दिमाग से नहीं गया, कि अभी तक उस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आने वाले वक्त में जब कभी सलमान खान मिलेंगे और छोटी सी बाइट हमारे लिए भी लीक हो जाएगी तो भी हम देख के खुश होएंगे। फिर हमें फिर से देखने को मिल जाएगा कि अश्नीर ग्रोवर ने एक और बार अपनी बेइज्जती कराई। लेकिन हाँ, जब तक सलमान खान नहीं मिलते तो अश्नीर ग्रोवर डू वट एवर यू वांट टू डू बट डोंट ट्रबल योर मदर।